प्यारे छात्रों, आज हम गणित पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका इस चैनल जीनियस विद्यार्थी पर सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो आज हम चर्चा करेंगे पिछले क्रम को आगे बढ़ाते हुए गणित के चैप्टर की। इसी के साथ हम आपको बता दें कि हम आपके लिए शिक्षा आपके द्वार लेकर के आए हैं और शिक्षा को हमारा जो मुहिम है कि शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना, किस प्रकार से शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया जाए और किस प्रकार से डिजिटल माध्यम से आप लोग घर बैठे अपनी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। और इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है और आप सभी इसी प्रकार सहयोग बनाए रखें और हम आपको आगे की क्लासेस और हर प्रकार का लेक्चर अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 8। पिछले लेक्चर के क्रम में ही है। चैप्टर 7 का 7.1 का अपन ने हर क्वेश्चन समझा था और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं और ऊपर आई बटन पर भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। आप वहां जाकर पिछली क्लास का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और उन लेक्चर्स में से 6 नंबर का क्वेश्चन निश्चित ही आने वाला है। आप इसलिए उसको बोर्ड की तैयारी के दृष्टिकोण से भी आप उसको लिखिए और बार बार उसका प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम लोग आपकी अधिक से अधिक हम आपकी सहायता कर सकें। तो आइए अगला लेक्चर 8 त्रिकोणमितीय सरसम्मी का चैप्टर 7 का 7.2 है, अभ्यास 7.2 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में हमें वो कोण काम में लेने हैं। पूरक का मतलब होता है कि ऐसे कोण जो 90 डिग्री से छोटे हैं लेकिन जो हमें सारणी में नहीं मिलेंगे। 30 डिग्री, 45 डिग्री वो कोण वहाँ पर नहीं नज़र आएंगे। आपको 18 डिग्री, 35 डिग्री ऐसे कोण जो सारणी में आपको नहीं मिलेंगे, उन कोणों के सवालों को हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूरक सूत्र हमें याद होने चाहिए। तो पूरक सूत्र अगर हमें याद नहीं तो हम उन सूत्रों के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका सूत्र आता है साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये सारे सूत्र साइन 90 वाले हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। 90 के साथ नाम बदलता है और साइन का नाम कोस में बदल जाता है और थीटा की जगह जो भी कोण होगा वो आपको वापस इसे यहाँ पर लिखना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो आप वापस इसको देखिए, एक बार समझ में आ जाएगा। साइन के साथ क्या है, कोस 90 माइनस थीटा, जो अनुपात होते हैं सारे साइन कोस टेन कोस सेक सभी के ये पूरक सूत्र हैं। तो कोस 90 माइनस थीटा को जब आप बदलोगे तो कोस बदलता है साइन में, साइन बदलता है कोज में। तो कोज का नाम बदल जाएगा तो कोज क्या हो जाएगा, साइन किसके साथ, 90 के साथ। और थीटा की जगह जो भी होगा वो वापस आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार साइन कोस के बाद टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, तो टेन बदलता है कोट में, कोट थीटा। इसी प्रकार कोट 90 माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा टेन थीटा। तो इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे में बदलते हैं, ये दोनों एक दूसरे में बदलते हैं। और इसी प्रकार सेक और कोसेक के फॉर्मूले भी हैं। सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा। यानी सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। तो ये इंटरचेंज आपको ध्यान रखना है। ये सभी 90 के साथ नाम बदलेंगे और ये सूत्र आगे से और पीछे से दोनों साइड से हम काम ले सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इन सूत्रों को आप बिना देखे देखे एक बार लिखें और समझें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि माना कि आपको यहाँ पर मैंने लिखा साइन 90 माइनस 18, तो इसको आप पूरक सूत्र कौन सा लगेगा, तो इसमें पूरक सूत्र लगेगा, देखो ये साइन वाला, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस 18, तो अब यहाँ पर साइन किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा और थीटा की जगह पर क्या है, 18 डिग्री है। तो आपको 18 डिग्री लिखना है। यहाँ पर कितने डिग्री लिखना है, 18 डिग्री। इसी प्रकार मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेक 90 माइनस 23 डिग्री। तो आपको इसको सेक 90 माइनस 23 को सेक वाले पूरक सूत्र से आप क्या बोल सकते हैं, सेक को तो बदलेंगे आप किस में, कोसेक में। और थीटा की जगह क्या है, 23 डिग्री। तो आपको वापस क्या लिखना है, 23 डिग्री लिखना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आए। आइए हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो देखिए, एग्जाम्पल 13 वेरी सिंपल एग्जाम्पल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन मार्क्स हैं वो मार्क्स कम से कम
एक एक नंबर के क्वेश्चन प्लस दो दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बैठ सकते हैं। तो आपको इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन को बढ़िया तैयार करना है तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 10 गुण 50 अपॉन कोट 41। तो आपको इसमें से क्या करना है कि दो कोण दिए हुए हैं 49 और 41। तो इन 49 और 41 में आपको पूरक सूत्र में इनको बदलना है। तो पूरक सूत्र में बदलने के लिए आप दोनों में से एक को ही बदलेंगे, दोनों को कभी नहीं बदलेंगे। जैसे आप 49 को बदलना चाहते हैं तो 49 डिग्री को हम 90 की फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? तो 49 को हम बोल सकते हैं 90 माइनस 41, क्योंकि 90 माइनस 41 का मतलब ही 49 है और 49 का मतलब ही 90 माइनस 41 है। दोनों एक ही बात है। यहाँ माइनस करेंगे तो 49 ही आएगा, यानी 49 डिग्री का दूसरा नाम दे दिया हमने 90 माइनस 41, और 90 माइनस 41 को हम बोलते हैं 49 डिग्री। तो दोनों में से एक को बदलना है और दूसरी जगह वो कोण आएगा जो दूसरा होगा, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। तो 49 को बदला तो 90 माइनस 41, और 41 को बदलोगे तो 90 माइनस 49। तो आपको इस 49 की जगह लिखना है ये 10 ऐसे का ऐसे, और 49 की जगह आप क्या लिखेंगे 90 माइनस 41 डिग्री। तो इसको हमने पूरक में बदल दिया अपॉन कोट 41 ऐसे का ऐसे रखना है। अब आगे क्या करना है कि यहाँ पर पूरक सूत्र लग रहा है। कौन सा पूरक सूत्र लग रहा है बताइए? 10 वाला। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बताइए बताइए? 10 90 माइनस थीटा को हम क्या बोलते हैं? कोट थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 10 का नाम बदल जाएगा कोट में, और थीटा की जगह क्या है 41 डिग्री अपॉन नीचे कोट 41 पहले से ही है, कोट 41 से कोट 41 कट जाएगा। और हमेशा ऐसा प्रश्न जो होगा उसका आंसर एक ही आएगा। अगर आपके इस प्रश्न का आंसर एक नहीं आ रहा है तो आपके एक नंबर नहीं आएगा, और अगर इसका प्रश्न का आंसर आपके एक आ गया तो आपके एक नंबर भी आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल 14 देखते हैं। एग्जाम्पल 14 में सवाल की फॉर्म थोड़ी चेंज है, उसमें बटे में था, इसमें प्लस में है। तो साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 50 डिग्री या 40 डिग्री में से आप दोनों में से एक को बदलेंगे। किसको बदलना चाहेंगे, 50 को या 40 को? 40 को, कोई बात नहीं 40 को बदल लेते हैं। तो 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 40 को हम क्या बोल सकते हैं? 90 माइनस 50। जिसको आप बदल रहे हैं उसका दूसरा कोण आपको मिल जाएगा, और 40 डिग्री को हम 90 माइनस 50 बोल सकते हैं, क्योंकि 90 में से 50 अगर हम बाकी निकाल के देखते हैं तो 40 ही आते हैं। तो बाकी नहीं निकालना है, इसको बदलना है। तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री ऐसे का ऐसे, और ये हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर, और इस 40 डिग्री की जगह आप क्या लिखोगे 90 माइनस 50, क्योंकि इसको तो हमने बदला है, तो बदला है तो यहाँ पर बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर पूरक सूत्र लग रहा है इसके अंदर। कौन सा पूरक सूत्र लग रहा है? देखिए साइन वाला। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस। तो ये तो साइन स्क्वायर 50 ऐसे का ऐसे, और यहाँ साइन किस में बदल जाएगा? कोस में, और स्क्वायर माइनस, और माइनस नहीं, और थीटा की जगह क्या है 50 डिग्री। तो इस प्रकार हमने इसको किस में बदल लिया? साइन स्क्वायर 50 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ एक सर्वसमीका लग रही है जो पिछली प्रश्नावली में आपने पढ़ी थी। सोच करके बताइए कि यहाँ कौन सी सर्वसमीका फिट हो रही है। तो यहाँ पहली सर्वसमीका फिट हो रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों जगह 50-50 है। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका लग रही है, और सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 1। तो देखिए हमारे एक आंसर आ गया। जैसे ही हमारे एक आंसर आ जाता है तो एक नंबर आ जाएगा, एक आंसर नहीं आया तो एक नंबर की संभावना भी कम है। आइए एग्जाम्पल 15, tan 39 माइनस कोट 51। देखिए हमें रटना नहीं है, हर चीज़ को समझना है और समझ करके आगे बढ़ना है, और नॉलेज पूरा लेना है। अधूरा नॉलेज, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आप पूरा नॉलेज लें। आइए स्टार्ट करते हैं। tan 39 और कोट 51। अब 39 और 51 क्या आपको सारणी में मिलते हैं? नहीं मिलते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण। पूरक कोणों को हमें बदलना है 90 डिग्री में। तो 90 डिग्री में बदलने के लिए इन दोनों में से आपको एक को ही बदलना है। 51 को बदलो, भले आप 39 को बदलो। किसको बदलना चाहते हो, 39 या 51? 39, चलो कोई बात नहीं। तो 39 डिग्री को आप 90 डिग्री की फॉर्म में क्या बोल सकते हो? तो आप बोलोगे 90 माइनस
51। कुछ नहीं करना है, दूसरी जगह का देख के लिख देना है। जिसको बदल रहे हो उसको नहीं लिखना है, जिसको नहीं बदल रहे हो उसको 90 माइनस कर दो, अपने आप आपका काम हो जाएगा। अब 39 डिग्री की जगह आपको यहाँ पर ये कोण लिखना है, क्योंकि हमने इसको बदला था। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 90 माइनस 51 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री। ये ऐसे कैसे रखना है। अब यहाँ पर पूरक सूत्र लग रहा है। कौन सा पूरक सूत्र लग रहा है बताइए? 10 वाला। 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो हम इसको लिखेंगे 10 90 तो बदल जाएगा किस में? कोट में, और थीटा की जगह 51 डिग्री माइनस कोट 51 डिग्री। कोट 51 से कोट 51 कट गया, और ये जब माइनस में है तो यहाँ पर घटे हैं ये, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो यहाँ ध्यान रखें, हर प्रश्न में आंसर एक आना जरूरी नहीं है, कुछ प्रश्नों के आंसर सवाल पर डिपेंड करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पुनः देखें, उतार के करें, कॉपी साथ में रखें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40 कोसेक 50। यहाँ पर ये दो कोण हैं, यहाँ पर ये दो कोण हैं, यहाँ 50 40 40 50 है, तो आपको इन दोनों कोणों में से एक एक कोण को बदलना है। आप यहाँ पर 50 डिग्री को अगर बदलना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? 90 माइनस 40, जैसा कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर भी आप 50 डिग्री को ही बदलना चाहते हैं तो आप ये कहीं लिख सकते हैं, यानी दोनों की जगह आपको ये लिखना है। तो आपका सवाल हो जाएगा सेक 50 की जगह आपको क्या लिखना है? 90 माइनस 40 और साइन 40 ऐसे का ऐसे प्लस कोस 40 ऐसे का ऐसे, और कोसेक और 50 को आप लिख रहे हैं 90 माइनस 40। समझ में आ गया होगा। अब सेक 90 माइनस 40 में यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? पूरक सूत्र। और यहाँ पर भी कौन सा लगाना है? पूरक सूत्र। तो सेक 90 माइनस 40 को आप क्या बोलोगे? कोसेक। तो सेक का नाम बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक, और थीटा की जगह क्या है? 40 डिग्री। ये साइन 40 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री ऐसा कैसे, और इस कोसेक को आप बदलोगे तो ये किस में बदल जाएगा? सेक में, और थीटा की जगह क्या है? 40 डिग्री। अब यहाँ पर सवाल इस रूप में आ चुका है, इसको आप आगे कैसे करेंगे ये आपके माइंड के अंदर अपने आप आना चाहिए। तो देखिए ये साइन है और ये कोसेक है, गुणा हम इसका कर नहीं सकते हैं, तो इस कोसेक को अपन बदल सकते हैं। कोसेक थीटा को अपन बोलते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू ये आपका साइन 40 प्लस कोस 40 ऐसे कैसे, और इसी प्रकार आप सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कोस 40। इससे साइन से साइन कट जाएगा और कोस से कोस कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। जब इस प्रकार का सवाल आ जाता है, बराबर 1 सिद्ध करने वाला सवाल है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसमें देखो 15 20 70 और 75 4 कोण है। 4 है तो 2 को बदलना है, 5 है तो भी 2 को ही बदलना है। ऐसा 5 कोण वाला सवाल भी होता है, 4 वाला भी होता है, सभी मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर आप 15 को बदल सकते हैं, 20 को बदल सकते हैं, 70 को 75 को किसी भी बदल सकते हैं। मैं 70 और 75 को बदल रहा हूँ। तो 70 डिग्री को आप क्या बोल सकते हैं मुझे बता दीजिए। 70 डिग्री को आप बोलेंगे 90 माइनस 20, क्योंकि 90 में से 20 अगर हम बाकी निकाल के देखते हैं तो 70 आ जाते हैं, इसलिए इसको 90 माइनस 20 बोलते हैं। ये 70 को बदला है मैंने। इसी प्रकार 10 75 को जब आप बदलते हैं तो 75 डिग्री को आप 90 माइनस क्या बोल सकते हैं? 90 माइनस 15, क्योंकि 90 में से 15 जाते हैं तो 75 आ जाते हैं, इसलिए 75 डिग्री को हम बोल सकते हैं 90 माइनस 15। अब 10 15 ऐसा कैसे? क्योंकि 4 में से 2 को बदलने थे। 10 20 ऐसे कैसे? 10 70 की जगह हम क्या लिखना है? 90 माइनस 20, और 75 की जगह क्या लिखना है? 10 90 माइनस 15 डिग्री। अब यहाँ देखिए 10 15 10 20 और 10 90 के साथ पूरक सूत्र लग रहा है, तो 10 90 किस में बदलता है? कोट में। तो 10 90 तो हो जाएगा कोट, और थीटा की जगह क्या है? 20 डिग्री।
इसी प्रकार टेन 90 बदल जाएगा कोट, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 15 डिग्री। अब इस सवाल में देखिए आप, ये टेन है और ये कोट है, तो हम कोट को अगर बदलना चाहते हैं या टेन को बदलना चाहते हैं तो कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, जो मैंने पिछली प्रश्नावली में आपको फॉर्मूले बताए थे। तो आप यहाँ पर टेन 15 ऐसे कैसे रखें, टेन 20 को भी ऐसे कैसे रखें, ये सब इंटू में है, ध्यान रखें। कोट को 1/10 20 डिग्री बोलते हैं और कोट को 1/10 15 डिग्री बोलते हैं। इससे क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा और 10 15 से 10 15 कट जाएगा। आपके पास बचा 1 × 1, और 1 × 1 क्या होता है 1 होता है। डेट सिद्ध हो चुका है आपकी राइट हैंड साइड 1 आ चुकी है। देखिए यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री हो, यानी सवाल है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है, यानी a का मान क्या आएगा ये आपको निकालना है। प्रश्न के अंदर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या दे रखा है क्या निकालना है। तो आपको दिया क्या है, आप इस चीज़ को देखिए, आपको दिया है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18। अब आपके पास इनको करने का जो सूत्र है वो पूरक सूत्र है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है। तो पूरक में आप इसको भी बदल सकते हो और इसको भी बदल सकते हो। इसको बदलोगे तो इसका उल्टा बदलना पड़ेगा पीछे से, और इसको भी बदलोगे तो भी उल्टा ही बदलना पड़ेगा। तो tan 2a को हम पूरक सूत्र लगा रहे हैं यहाँ पर, और पूरक सूत्र कौन सा लगा रहे हैं, tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, यानी हम इसको पीछे से लगा रहे हैं। tan थीटा को हम बोल सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, tan थीटा को हम बोल सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा। तो ये tan का पूरक सूत्र उल्टा चल रहा है, तो इसके अनुसार ये क्या बनेगा, tan का तो बदल जाएगा किसमें, कोट 90 डिग्री, और थीटा की जगह जो है आपके पास में ये वाला, यही वापस यहाँ लिखना है। तो आपके पास क्या है 2a है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a। समझ में आ गया सबको। tan 2a को हमने इस फॉर्मूले के अनुसार कोट 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस 2a लिखा है, बराबर। इसको ऐसे ही रखना है क्योंकि एक को बदल रहे हैं तो दूसरे को आपको नहीं बदलना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड में कोट कोट हम ला चुके हैं। ये क्यों लाए, क्योंकि दोनों साइड में अगर इक्वल है तो आप कोट से कोट को हटा सकते हो। तो यहाँ क्या बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब यहाँ से आपको a का मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो पक्षांतर किसका करोगे, कैसे करोगे, तो पक्षांतर करने के लिए आप इस a का अगर इधर पक्षांतर करोगे तो 90 का उधर करना पड़ेगा। तो ये 2a माइनस का है और ये a इधर आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, और इधर माइनस 18 पहले से ही है और 90 उधर जाएंगे तो माइनस के 90 हो जाएंगे। माइनस माइनस जुड़ता है तो 2a और माइनस का a माइनस के 3a हो जाएंगे, और इधर माइनस 18 और माइनस 90 जुड़ के माइनस के कितने हो जाएंगे 108, क्योंकि माइनस जुड़ेगा। तो a बराबर हो गया आपका माइनस 108 बटा 3। 3 के पार्ट से 108 को काटना है, तो 3 तिया 9 बचा 1, 3 छंग 18। तो a बराबर आपका कितना आ गया 36 डिग्री, और माइनस से माइनस कट गया। इस प्रकार आपका आंसर a का मान 36 डिग्री आया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को समझें और बार बार करें। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 19 है, वैसे ये परीक्षा के अंदर आता नहीं है क्योंकि इसमें से छोटे प्रश्न आते हैं, लेकिन इसको नॉलेज के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए कोसेक, इसको सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दे रखी है, आपको x का मान निकालना है, सिद्ध नहीं करना है, इस x का मान निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोसेक 90 माइनस थीटा को आप किस में बदल सकते हैं, बंद कर देखिए। इसमें सबसे पहले यहाँ कोसेक 90 माइनस थीटा का पूरक सूत्र लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ये वाला। तो कोसेक किस में बदलेगा, सेक। तो ये हो गया आपका सेक थीटा, थीटा की जगह थीटा ही लिखना है, प्लस एक्स कोस थीटा, ऐसे कैसे। और कोट 90 माइनस थीटा में भी आपका पूरक सूत्र लग रहा है, कौन सा लग रहा है, टेन वाला। तो कोट 90 माइनस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, टेन थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा का पूरक सूत्र जो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोस। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि हम कैसे इसको करें। तो देखिए सेक थीटा जो है उसको आप क्या बोल सकते हैं,
सेक थीटा को क्या बोल सकते हैं बताइए। तो यहाँ पर आपको सेक थीटा, ये सारा प्रश्न आ गया है। आपको x का मान निकालना है तो आपको इस सेक थीटा को उधर पक्षांतर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतर, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो x वाला पद ही रखना है, बाकी के पद यहाँ से हटाने हैं। तो ये हो जाएगा x कोस थीटा और टेन थीटा, ऐसे कैसे, और इधर कोस थीटा सेक थीटा इधर चला जाएगा तो कोस थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि अब इसको हम कैसे करें। तो यहाँ पर x का मान निकालना है तो कोई बात नहीं, x ऐसे यहीं रहेगा। टेन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, स्पेशल सूत्र से आप जानते हैं साइन अपॉन कोस बोलते हैं हम इसको। इससे कोस से कोस आपका कट जाएगा, बराबर कोस थीटा माइनस यहाँ सेक को बोलते हैं वन अपॉन कोस थीटा बोल सकते हैं, सेक को 1 अपॉन कोस। पिछली प्रश्नावली बताए थे सारे मैंने फॉर्मूले। तो ये हो गया x साइन थीटा बराबर आपका यहाँ पर एलसीएम आएगा कोस थीटा। तो यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं थे, एक का भाग कोस में कोस बार जाएगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस से कोस कट जाएगा, एक बार एक आएगा। अब यहाँ देखिए x साइन थीटा बराबर आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, जबकि हमारी जो सर्वसम्मिका है वो ये कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये सर्वसम्मिका यहाँ फिट करनी है, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ होता तो हम उसको क्या बोल देते, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नहीं है, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इसको यहाँ पर ज़बरदस्ती हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 आगे आ जाएगा, कोस पीछे चला जाएगा अपॉन कोस थीटा। अब ये सर्वसम्मिका यहाँ आसानी से लग सकती है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया x साइन थीटा बराबर माइनस, और इसकी जगह सर्वसम्मिका लग जाएगी तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। अब x का मान निकालना है आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि x बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि गुणे की संख्या साइन बटे में चली जाएगी और कोस थीटा पहले से ही वहाँ है, साइन की एक घात से एक घात कटेगी तो x बराबर आएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और साइन अपॉन कोस को हम स्पेशल सूत्र से क्या बोलते हैं, x बराबर माइनस टेन थीटा। तो ये आपका x का मान आया है। ये प्रश्न इस प्रकार से होगा, इसका आपको बार बार अभ्यास करना होगा और बार बार सीखना होगा। आपको आज ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभ्यास 7.2 के ये एग्जाम्पल्स आज हमने इस सेशन में, इस लेक्चर में सीखे हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए हैं। कॉपी पेन लेकर बैठें और इनका अभ्यास करें और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। और जो शिक्षा मैंने एक पहल स्टार्ट की है आपके द्वार तक पहुँचाने की, उसको आप सभी सीखें और अपने छोटे भाइयों बहनों को भी सिखाएं, अपने दोस्तों को भी ये चीज़ बताएं कि इस प्रकार से भी हम एजुकेशन ले सकते हैं। इससे आपकी समय की बचत, आर्थिक नुकसान, हर प्रकार से आपको सपोर्ट मिलेगा। आज के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में पुनः।